नमस्कार साथियों, आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। हम जब इस दुनिया को देखते हैं तो हमें ये दुनिया कितनी खूबसूरत और रंगीन लगती है। जब भी हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते तो हमें ऐसा लगता है कि सब कितना शांत और खूबसूरत है। पर आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसा हमें लगता है जरूरी नहीं सब वैसा ही हो। ठीक उसी प्रकार ये दुनिया भी इतनी आसान नहीं जितनी हमें लगती है। तो चलिए कुर्सियों की शीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं ब्रह्मांड की तरफ। अंतरिक्ष की उन अनंत गहराइयों में मौजूद एक काला हिरण जो हर वक्त तेज ग्रेविटी के कारण आसपास मौजूद हर एक चीज, चाहे वो पदार्थ हो या खुद लाइट ही क्यों ना हो, हर एक चीज इस दानव की वृद्धि में आकर इसके भीतर समा जाती है। जरा ध्यान से इस इमेज को देखिए। ये वही इमेज है जो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा सन 2019 में ली गई थी, जिसने ये सिद्ध कर दिया था कि ब्लैक होल मात्र कल्पना नहीं, ये एक इस ब्रह्मांड की सच्चाई है जिसने सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। तो ब्लैक होल कोई भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। किसी भी चीज की डेंसिटी या घनत्व जितनी ज्यादा रहेगी, उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डांस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और इसके चलते ग्रेविटी इतना ज्यादा रहता है कि ये लाइट को भी अपने तरह खींच लेती है। और लाइट इस यूनिवर्स की हाईएस्ट यानी उच्चतम स्पीड में ट्रैवल करती है। तो अगर लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती तो बाकी सारी चीजें कहां से निकलेगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी से पर किसी भी पदार्थ को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके एक नैनोमीटर से कम साइज में कर दो तो वो ब्लैक होल बन जाएगी। अगर आप धरती को कंप्रेस करके एक मटर के दाने जितने कर दे तो धरती भी ब्लैक होल बन जाएगी। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका साइज धरती से लाखों अरबों गुना ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है उन स्टार को हम लोग इतना छोटा कर दें कि वो धरती के साइज में आ जाए तो वो एक ब्लैक होल बन सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड में ऑलरेडी होता है। जब कोई तारे की डेथ होती है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तब वो अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगती है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि लाइट भी अब उससे बच नहीं सकती। वो छोटा पॉइंट जहां पर वो स्टार कन्वर्ट होकर ब्लैक होल बन जाता है, उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैं श्योर हूं कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में पहले जरूर सुना होगा। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहां से लाइट भी स्केप नहीं कर सकती, उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बचकर जा सकती है, परंतु एक बार लाइट इवेंट होराइजन में चली गई फिर आना असंभव। क्या आपको पता है ब्लैक होल को हम ब्लैक होल क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लैक होल से लाइट स्केप नहीं कर सकती। मतलब भाइयों, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक होल में लाइट नहीं होती, पर वो जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बचकर नहीं जा सकती। तो जब वहां से लाइट बचकर नहीं निकलेगी तो आपकी आंखों तक कैसे पहुंचेगी, इसीलिए हमें ब्लैक दिखती है। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा होता कि वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल के पास समय धीरे चलता है। ये बात आपको चौंका रही होगी, परंतु ये सच है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे जो ब्लैक होल की चक्कर लगा रही है। उस समय स्पेसशिप के अंदर का समय बाहर के समय के मुकाबले स्लो हो जाएगा और आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। मतलब आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी बाहर के मुकाबले। ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानव है जो अगर हमारी पृथ्वी के करीब आ जाए तो पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। परंतु आप लोग डरे नहीं, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। धरती के सबसे नजदीक जो ब्लैक होल है उसका नाम सिग्नियस X1 नाम ब्लैक होल है, जो धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका मास सूर्य से 15 गुना ज्यादा है। पर वो इतना दूर है कि उसका सौर मंडल में हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।